आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज का हमारा क्लास रहेगा सीजीएल में पूछे गए सारे पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों चैप्टर का। बहुत कम सवाल है, पार्टनरशिप का शायद 2 ही सवाल है और मिक्सचर एंड एलिगेशन का टोटल 15 सवाल है। हमने दोनों चैप्टर के एक ही में कंबाइन करके आज पूरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखेंगे किस लेवल का क्वेश्चन दिया है, कैसा क्वेश्चन दिया है, क्या कुछ नई चीज़ें पूछ रहा है कि नहीं, इससे कुछ नया चीज़ उठाया है कि नहीं। और जहाँ तक हमें लग रहा है कोई नई चीज़ें तो नहीं है, और नई चीज़ें तो छोड़ो, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा है। करीब 7-8 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट का है, 1-2 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट का है और बाकी मतलब कुछ है नहीं। जितना जल्दी हो सके इसको निपटाएंगे। देखिए आज का हमारा सेशन क्या रहेगा, ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीजीएल 2024। सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछे गए सारे सवाल है, ठीक है। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन है और मिक्सचर एंड एलिगेशन का टोटल 15 क्वेश्चन है। तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं। और इसके पहले आपको पता है कि हम लोग सीजीएल का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अच्छे से करते हैं, पूरे डिटेल वाइज करते हैं। पूरा आपको क्या करना है, यदि आपको देखना है, ये सारी चीज़ समझना है तो आप जानते हैं कि क्या करना है। आप मेरे यूट्यूब में जाना है, प्ले लिस्ट में जाना, सीजीएल 2024 प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट में खोलिए, जाइए देखिए, बहुत सारे चैप्टर का हमने सॉल्यूशन करा दिया है। जाइए देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, और एक बार बनाओ और देखो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो कि क्या कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है कि नहीं। अब देखिए, बनाइए, सीखिए, समझिए। जितना प्रैक्टिस करेगा उतने ही ज़्यादा चीज़ें अनुभव होगी, उतने ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। और पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन क्या है, पार्टनरशिप का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। पार्टनरशिप का 2 ही क्वेश्चन है, दोनों को निपटाएंगे 2 मिनट में और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बोरा सर, देखिए, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में धनराशि निवेश की, ठीक। इस प्रकार निवेश किया, किस प्रकार निवेश कर रहा है बता रहे हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हवा भी आना चाहिए, गर्मी का दिन है ना। चलो और एक सर देखिए, ए बी सी ने एक निवेश किया, किस प्रकार निवेश कर रहा है बता रहे हैं। बड़ा सर कि जो भी ए का हिस्सा है, ए का जो भी हिस्सा है 2 टाइम्स ए शेयर, माने एक हिस्से का 2 गुना, 4 टाइम्स बी शेयर एंड 6 टाइम्स सी शेयर आर ऑल इक्वल, माने सब क्या है आपस में बराबर है। इफ़ दे अर्न कितना भाई 44,000। तो हमसे पूछ रखा है कि सर उसमें से ए का शेयर कितना है, बस इतना बता दीजिए। मतलब इस 44,000 में ए का रुपया कितना है। बोले सर फटाक से आप जो बोल रहा है करिए, ए का 2 गुना, यानी कि ए का जो भी पैसा मिलेगा उसका कितना 2 गुना। हम बोले बी का 4 गुना, यानी कि बी का जो भी पैसा है उसका कितना गुना 4 गुना। सी के कितने गुने 6 गुना। यानी कि मान लो घर से जो भी पैसा लाया है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, उस पैसे का आप 2 गुना करिए। बी जो रुपया निवेश किया उसका 4 गुना करिए। सी, सॉरी ये सी है ना, सी जितना पैसा निवेश किया है, जितना पैसा लाया है उसका 6 गुना करिए। ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, बात खत्म। हमसे पूछ रहा है उसमें से ए का शेयर हम निकालेंगे मेरे भाई। ये 44,000 में कौन है, तीनों का है। 44,000 में तीनों है, तो हम पहले तीनों का देखेंगे कि रेशियो में, यानी रेशियो में को रुपया मिला। जब ये बराबर का हो, रेशियो निकालने के लिए क्या सिखाएं, जिसके बारे में कहे उसका क्या करो, बंद कर लो। ये कटने लायक है, सब 2 से क्या होगा, कट जाएगा, कटा लो। सब अगर कट जाएगा, कटा लोगे तो ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। यानी कि अगर ए का शेयर निकालना है मेरे भाई तो इसी को बंद करना है। 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6। बी का अगर रेशियो पूछे तो इसी को ढक लेना है, 3 गुना 1 होगा कितना 3। सी को इसी को ढक लो, कितना हो जाएगा 2। यानी कहना चाहता है कि सर ए को रेशियो में ए को कितना मिलेगा, ये किसका है बी का और ये किसका है सी का। ए को मिलेगा 6 रुपया, बी को मिलेगा 3 रुपया और सी को कितना रुपया मिलेगा, तो बोले सर 2 रुपया। हम बोले कि तीनों को मिला के रेशियो में कितना मिल रहा है, तो बोले सर कि 11 रुपया मिल रहा है। 6 3 और 2 11, यानी कह सकते हैं तीनों को मिला के लाभ का जो अनुपात होगा को रुपया होगा 6:3 कितने 2। लेकिन रियल में सर इनके जो भी पैसा है कितना है 44,000। 11 का मान 44, तो 1 का मान, 1 झोरा में अगर 4 आम, यानी 1 का मान 4 हमसे पूछ रखा है कि इसका ए का शेयर बताइए। 1 झोरा में 4 आम, तो 6 झोरा में मेरे भाई 24 आम। यानी कह सकते हैं कि सर ए को कब हज़ार मिलेगा 24,000, यानी कि इस 44,000 में से 24,000 किसका है, सिर्फ ए का। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और सर देखिए, इस क्वेश्चन को सबको उस तरफ टाइप करना था ना जी, चलो कोई नहीं, इस तरफ कर ही दे रहे हैं। बड़ा सर देखिए, 3 व्यक्ति है ए बी सी। हम बोले करना कहिए बताओ। तो बड़ा सर देखिए, एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं और यह निर्णय लिया गया, डिसाइड किया गया कि 9% ऑफ द प्रॉफिट्स विल गो टू चैरिटी, दान में दिया जाएगा, ठीक। इफ़ द टोटल प्रॉफिट्स वाज 2 लाख, कितने भाई 50,000 है। अच्छा कहाँ पे लिख दिया, अच्छा देन फाइंड द शेयर ऑफ सी द प्रॉफिट, ठीक है। मतलब हमसे पूछ रहा है कि उसमें से सी का
कितना शेयर है टोटल प्रॉफिट में से, ठीक है। ये वाला यहाँ पे लाइन आ गया है, ये वाला वहाँ पे होगा, चलो कोई नहीं, हिंदी वाला देख लेना है। ऊपर नीचे टाइपिंग हो जाता है, उससे टेंशन नहीं लेना है ना। अगर इसमें टाइपिंग अगर गड़बड़ हो, कभी सुन लीजिए हिंदी में, सॉरी इसमें कभी टाइपिंग गलत हो तो क्या देखना है, हिंदी वाला, और कभी हिंदी वाला में टाइपिंग गलत हो, इधर उधर ना समझ में आए, कभी डाटा तो कौन सा टाइपिंग देखना है, इंग्लिश वाला, ठीक। कोनो ना कोनो में सही होगा, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग एरर, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या जी? तो बड़ा सर देखिए 9% तो दान में दीजिएगा, बाकी जो भी पैसा बचा 2,50,000 का वो तो यूज करिएगा ना, बाकी तीनों में तो बांटिएगा ना। हम बोले बिल्कुल बांटेंगे, आ जाओ देखते हैं, बंटवाते हैं इसको। हम बोले कि ए, बी और सी लिखना है तो लिख लो, चाहे लिख लो ए, बी और कौन सा है, तो बोलिएगा मेरे भाई सी। बोले ए को कै रुपये मिलेगा, 3 रुपया, बे को सॉरी 2 रुपया, और बी को 3 रुपया, और सी को कै रुपया मिलेगा, 5 रुपया। हम बोले तीनों को मिला के रेशियो में, तीनों को मिला के रेशियो में कितना मिलेगा, तो बोले सर 5 3 8 2 कितने 10, यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो 10 का जो मान है आपका 2 लाख कितने हैं 50,000। क्या सही है? तो बोले सर ना सर, ये 2,50,000 नहीं है 10 का मान, बता रहे हैं 10 का मान कितना है। इस 2,50,000 में मेरे भाई 10% दान में दिया जाएगा। कितना परसेंट? 10%। जब 10% दान में देगा तो बाकी 91% जो पैसा बचा वो तो तीनों में डिवाइड होगा, यानी कह सकते हैं कि सर 2,50,000 का 91%, 91 परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, उसके लिए हमने पहले ही 2 जीरो का किया, कटा लिया। यानी सर रेशियो 10 का मान इतना है, इतना, तो रेशियो 1 का मान हो जाएगा मेरे भाई 250 और गुना कितने 91, यही ना होगा। 1 का मान इतना हमसे पूछ रखा है सर सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा कितना है 5, सी का हिस्सा कितना है तो 5, इसमें 5 से गुणा करा लो। तो रेशियो 5 का मान, यानी सी का हिस्सा पूछ रहा है तो 5 का मान 5 से गुणा करा लो, ये आखिरी में तो 5 आएगा, सब में 5 है, देख रहे हो ना। चलो कोई नहीं, ये हो जाएगा 5, 9 5 45 और गुना करेंगे 25 5 125 की 5, हाथ में लगा 12, 125 12 37 के साथ हाथ में लगा 13, 25 चौका 100 और 13, यानी कि 1375 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है मेरे भाई कौन सा? बी, यानी उसको मिलेगा 1,13,750 रुपये, यानी सी का जो हिस्सा होगा 1,13,750 रुपये। और हमने पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया। 2 सवाल दिया था, दोनों सवाल हमने क्या किया, बना दिया। नहीं दिखाई दे रहा है क्या जी? ये यार रुक जाओ बउआ, पूरा बोर्ड में इधर करना पड़ेगा, पूरा बोर्ड का इसमें करना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब अगला बार से सेट किया जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है ना? अब दिखाई दे रहा है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसका ख़त्म, अब मिक्सचर एनालिगेशन शुरू होगा, ठीक। चल भाई शुरू करो। आ गया पहला क्वेश्चन, देखिए अभी बनाएंगे हम, सॉल्यूशन भी कराएंगे, आप देखिएगा, सॉल्यूशन तो देखबे करिएगा। देखना मेरे भाई, एक ही टाइप का क्वेश्चन भरा हुआ है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन है। उसमें से आधा तो क्वेश्चन ऐसा ही है जो सिंपल एक ही मेथड से बनेगा, एक ही मेथड सब में अप्लाई करना है, काम खत्म। बोल रहा है कि सर देखिए, अबे रुकना यार, 78 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 46 रुपये प्रति केजी कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को इतने रुपये प्रति केजी बेचने से 20% का क्या हो लाभ। क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल मेरा मिक्सचर एनालिगेशन का जा कर के दिया, वीडियो देखिएगा। हम मेरे भाई इसी यूट्यूब चैनल पे मिक्सचर एनालिगेशन पढ़ाए हैं, ठीक है। बेसिक बैच के नाम से होगा एक बैच, उस पर मिक्सचर एनालिगेशन पढ़ाएं, जाओ। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ये पूछ रहा है, ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक ही क्लास में सब बन जाएगा। ये पहले क्लास में ही शायद हम बताएं, ये सब एलिगेशन मेथड वाला फटफट बन जाएगा। तो लेवल वैसे ही प्री है तो थोड़ा सा तो लेवल ठीक ही देगा, ऐसा भी नहीं देगा कि ना बने। प्रीलिम्स का है 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आप पढ़े होंगे, क्या करना है मेरे भाई, अलग अलग लिखना है। हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं तो 2 चीज़ों को मिला करके क्या होता है एलिगेशन मेथड, वही ना एलिगेशन मेथड कब यूज करते हैं, जब 2 आर्टिकल का किया जाता है, मिलाया जाता है। तो 2 प्रकार की चीनी है, एक चीनी का मूल्य है कितना 78 रुपये प्रति केजी, ठीक, 78 रुपये प्रति केजी। हम बोले और बता, बोले सर कि एक और चीनी है जिसका मूल्य है 46 रुपये प्रति केजी। हम बोले क्या करना है, तो बोला कि सर इन दोनों को मिलाइए, ठीक, और दोनों को मिला के कैसे भाव से, यानी कैसे रुपये प्रति केजी आप बेचिएगा कि आपको 20% का लाभ हो। कब? यदि 75 रुपये प्रति केजी बेचिएगा तब। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, ध्यान समझना। ये 78 रुपये प्रति केजी, ये क्या है, ये सीपी है कि एसपी है? तो बोले सर ये सीपी है।
₹78 प्रति केजी एक चीनी है जिसका मूल्य कैसे ₹78 प्रति केजी, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है उसका। ये ₹46 प्रति केजी क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है उस चीनी, दूसरे प्रकार की चीनी का क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक, क्रय मूल्य। और ये क्या है, तो बोले सर ये विक्रय मूल्य है। ₹75 प्रति केजी के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। हमसे पूछ रखा है कि सर यदि ₹75 प्रति केजी के भाव से बेचे तो 20% का लाभ हो रहा है, तो मिश्रण को किस अनुपात में मिला, यही ना हमसे पूछ रखा है। तो ये क्या है, एसपी। हम इसको भी क्या बनाएंगे, सीपी। सीपी बनाने के लिए क्या करेंगे कि 20% का लाभ हो, यानी कि ₹75 बेचने से उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो 120/100 हम क्या निकाल रहे हैं कि इस भाव से बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो दोनों मिश्रण को किस भाव से वो खरीद रहा है, समझ में आ रही है, दोनों प्रकार के चीनी को किस भाव से खरीद रहा है, यानी कि दोनों प्रकार की जो चीनी है उसका कॉस्ट प्राइस उसे कै रुपया पड़ रहा है, ये तो उसका सेलिंग प्राइस है। इसको भाग लगा लेंगे 750 बटे कितने हो जाएगा 12, ये 12 में 25 60 होगा, और 12 6 72, 12 6 72 और 3 आता है ना, 12 दूनी का 24 और 12 5 60, ये आ गया मेरे भाई 62.5। ये क्या निकाले सर, ये निकाले कि देखो दो प्रकार की चीनी है, एक का मूल्य है ₹78 प्रति केजी, एक का ₹46 प्रति केजी, ये मूल्य ऐसा आया, दोनों का एवरेज मूल्य है, ठीक। तो हमसे बोल रहा है किस रेशियो में मिला है, यानी कि ये वाला जो ₹78 प्रति केजी चीनी है ये कै केजी लाए, और ये वाला जो चीनी है ₹46 प्रति केजी चीनी वो कै केजी लाए, कि दोनों को मिला के ₹62 प्रति केजी के भाव से उसका एवरेज प्राइस पड़ जाए। सिंपल अब तो बना देंगे, क्या घटा लेंगे इसको, 46 और कितना हो जाएगा 14 और एक कितना हो जाएगा 16 पॉइंट कितने 5, 6 14 16.5, ये कितना हो जाएगा 63, यानी 8 7 15.5, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 15.5। इधर से घटा करके इधर लिखते हैं, इधर से घटा करके इधर लिखते हैं। एलिगेशन होता है एक से बड़ा है और एक से क्या होता है छोटा होता है, ये सब बताएं हम। 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 और ये 5 3 15 3 का, यानी कह सकते हैं कि सर 33:31 का अनुपात में उसको क्या करना होगा, मिलाना होगा। यानी कह सकते हैं कि जो पहला प्रकार का चीनी है ₹78 प्रति केजी, उसको 33 किलो लाना होगा, और जो ₹46 प्रति केजी चीनी है उसको 31 किलो लाना होगा, और दोनों को मिला करके क्या करना होगा, इस भाव से बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा तो समझा दी। अब आ जाओ, अब बनाएंगे फटाक फटाक। बड़ा सर देखिए, ₹4 प्रति केजी मूल्य वाले चीनी के चावल को, एक ₹4 प्रति केजी है जो मूल्य वाले कितने चावल को, ₹10 प्रति केजी मूल्य वाले एक और चावल है जिसका मूल्य है ₹10 प्रति केजी। तो हमसे बोल रहा है कि सर ₹10 प्रति केजी वाले 15 केजी चावल मिलाया जाए ताकि इतना रुपए से मिलने वाला मिश्रण प्राप्त हो। इतना तो पढ़ने से क्वेश्चन पता चल गया होगा कि सर दो प्रकार के चावल है, एक चावल का जो प्राइस है ₹4 प्रति केजी है, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कैसे है ₹10 प्रति केजी का है। तो ई वाला चावलवा कितना केजी खरीदे, कब, जब ई वाला चावल जो है मेरे भाई 15 केजी खरीद रहा है। कितने केजी, ₹10 के हिसाब से 15 केजी चावल खरीद रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि सर इस प्राइस वाला चावल कै केजी खरीदे, ताकि दोनों को मिश्रण करके हम ₹6.5 प्रति केजी के भाव से क्या करें, बेच दें। साले ₹6 प्रति केजी के भाव से क्या कर रहा है, बेच रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए फटाक से क्या करना है, जैसे बनाना है, हमसे ये पूछ रहा है कि कै केजी खरीदे, यही ना पूछ रहा है। ये कै केजी है, 15 केजी, ध्यान समझना। एलिगेशन जिस दिन पढ़ाए थे ना, जा करके मेरे भाई जा करके देखना है पूरा वीडियो। ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2.5, ये कितना हो जाएगा 2.5, और यहाँ से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3.5, यानी यहाँ पे घटाएगा 3 ये होगा कितना, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं 7, और ये हो जाएगा कितना मेरे भाई 5। अब ध्यान से समझना, यानी कह सकते हैं सर यहाँ पे जो भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका मान कितना होना चाहिए 7, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 5, लेकिन बोल रहा है कि नहीं, ये इस भाव से हमने 15 केजी चीनी खरीदा था। कितना केजी, सॉरी 15 केजी चावल खरीदा था। खुद बोल रहा है कितने केजी, 15 केजी। रेशियो में इसका मान कितना है 5, और 5 का मान कितना है 15, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3। तो जब इसका ये 3 गुना है तो इसका भी ये 3 गुना होगा, इसका भी कितना गुना होगा 3 गुना, और इसका 3 गुना कितना होगा 21। इसका मान ये हुआ मेरे भाई कि जो ₹4 प्रति केजी चावल है उसको कै केजी खरीदना होगा, 21 केजी खरीदना होगा। देख रहे हो, एलिगेशन मेथड से ही बनाना है ना। अब गुणा भागा मत कराने लगना, दूसरा तरीका भी है, गुणा करा करके फिर इसको गुणा करा करके, इसे नहीं बनाना है। दूसरे फर्स्ट प्रकार के चावल को कै केजी खरीदना होगा 21 केजी, यही मेथड यूज करना है। देख रहे हो, ये सब पूरा अच्छे से डिटेल से बताए हैं कि कैसे ये रेशियो का सारा काम करता है, यहाँ पे केजी का मान कैसे आ जाता है, ये सब बताए हम। एलिगेशन जा करके एक बार थोड़ा वीडियो देखिए, आता है तो अच्छी बात है। बराबर देखो वही क्वेश्चन है, ठीक, आ जाओ देखते हैं। बराबर सर देखिए, ₹10 प्रति केजी मूल्य वाले 15 केजी गेहूँ, एक गेहूँ का मूल्य है ₹10 प्रति केजी। हम बोले और बता,
बोल रहा है कि सर इस गेहूं को हमने 15 केजी गेहूं खरीदा इस भाव से, 5 केजी दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिला दिया है, यानी कि पहला प्रकार के गेहूं खरीदा है 15 केजी, दूसरे प्रकार के गेहूं कितने केजी खरीदा है 5 केजी। हम बोले क्या करना है ये बताओ। तो बोला सर इन दोनों गेहूं को मिला दिए और एक 30 रुपये प्रति केजी भाव वाला एक नया गेहूं हमने क्या किया, बनाया। 30 रुपये प्रति केजी मूल्य वाला एक नया मिश्रण प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों को मिलाया। अब दोनों मिश्रण का मान कितना होगा, मिश्रण का प्राइस कितना होगा, 30 रुपये प्रति केजी। तो हमसे पूछ रहा है कि सर महंगे गेहूं का मूल्य कितना है। ये वाला जो गेहूं है सस्ता है, इसके अपेक्षा क्या है, सस्ता। तो बोल रहा है कि ये वाला जो सर गेहूं था इसका प्राइस कितना है, कब, जब हमने इसको कितना केजी खरीदा था मेरे भाई, तो 15 केजी। आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे क्या होगा, यही हमसे पूछ रखा है। ठीक, यहाँ पे भी निकाल देंगे, वो सारा चीज़ निकाल देंगे, ध्यान समझना है। ये वाला जो है 15 केजी खरीदा है, हम बोले बिल्कुल। और ये वाला कौ केजी खरीदा है, तो बोलिएगा कि सर जो सेकेंड वाला है ना, सेकेंड वाला उसको 5 केजी, दूसरे प्रकार का जो गेहूं है उसको 5 केजी खरीदा है। कितने केजी, 5 केजी। लेकिन मेरे भाई जब घटाए तो यहाँ पे मान कितना आया, 20। ये 5 का कितना गुना है, तो 4 गुना है। यहाँ पे आना चाहिए था 5, जैसे ही कितना है 15 केजी है। ये वाला कौ केजी खरीदा था, 15 केजी, ये वाला 5 केजी, तो 5 आना चाहिए था। लेकिन आया कितना, 20। तो 5 का मान 20, तो 15 का मान इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना होगा। यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 60। इसका ये 4 गुना होगा ना जी, तो क्या आना चाहिए, 60। और 60 इसका मतलब ये हुआ सर कि इसको इसमें से घटाए तो 20 आया, यानी कि ये बड़ा है तो अगली बार ये वाला बड़ा होगा। तो ये वाला बड़ा कब होगा, ये वाला चीज़ कैसे आता है, इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये वाला जो है ई वाला में से ई वाला घटता है, यानी कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटता है तो ये आता है। यानी कि यहाँ पे दोनों जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 90 रुपये प्रति केजी। देख रहे हो, एलिगेशन जो है एक से बड़ा है तो एक से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी कि जो महंगा वाला गेहूं था, महंगा वाला गेहूं, दूसरे प्रकार का गेहूं, उसका प्राइस कितना है, 90। यही मेथड यूज करना है, एलिगेशन मेथड यूज करना है ना, डिटेल वाला बेसिक वाला मेथड यूज नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है। मेरे सर देखिए, एक आदमी 24 रुपये प्रति केजी की दर से 10 किलो गेहूं खरीदता है और 35 रुपये प्रति केजी की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए गेहूं को 6 केजी अन्य अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के साथ मिलाया जाता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत प्रति केजी कितनी है। देखो अभी जस्ट पीछे जो क्वेश्चन पढ़ाएं उसी का है। बोलिएगा कि सर एक और बना दीजिए, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, आ जाओ, जो बोले करिए। बोले सर देखिए, एक गेहूँ का प्राइस है पहला 26 रुपये प्रति केजी। ठीक, इस गेहूं को कौ किलो खरीदा, 10 किलो। 35 किलो कीमत वाला एक गेहूं मिश्रण प्राप्त करना है, यानी कि अबरी बार जो दिया है इसी का मान फिर दे दिया। बोल रहा है ना कि सर देखिए, हम चाहते हैं ना कि 26 रुपये प्रति केजी गेहूं खरीदें और हम चाहते हैं कि इस गेहूं को 35 रुपये प्रति केजी बेचें। हम बोले तो करना क्या चाहता है, तो बोल रहा है कि एक और गेहूँ है, इस गेहूँ को हमने 6 केजी खरीदा, दूसरे प्रकार की गेहूँ है, इस बढ़िया प्रकार की गेहूँ को हमने 6 केजी खरीदा। बस उसी का मूल्य बताइए कि कैसे खरीदना होगा। आ जाओ बता देते हैं। हम बोले कि जो 26 रुपये खरीदा है कौ किलो खरीदा है, तो बोले सर 10 किलो। हम बोले दूसरा वाला, तो बोले सर 6 किलो। कटने लायक रहे तो क्या करना है, कटा लेना है। थोड़ा सा नीचे लिखो, ये 2 से 3 हो जाएगा और 2 से कितना हो जाएगा, 5। यानी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे घटाने के बाद आना चाहिए कितना, 3, और यहाँ पे घटाने के बाद आना चाहिए 5। लेकिन घटाए तो देखिए हम कितना आया मेरे भाई, 9। 35 में से 26 गया, कितना आया, 9। आना चाहिए था कितना, 3। ये 3 का कितना गुना है, वही रेशियो का मान आता है। रेशियो में वैल्यू है 3, लेकिन वैल्यू में है कितना, 9। तो इसका 3 गुना है, तो यहाँ पे भी इसका 3 गुना आना चाहिए। यानी कि सर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 15। 15 कब आएगा, जब इस बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा। यानी कि यहाँ का जो मान लिखते हैं, दोनों को जोड़ के लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50। यानी कि जो बढ़िया वाला गेहूँ है, बढ़िया वाला जो गेहूँ है उसका प्राइस कैसा है, 50 रुपये प्रति केजी। देख रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट। अब आप लोग के लिए भी होमवर्क दिया जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा चेंज किया है। बोलोगे सर कि बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है मेरे भाई, बस थोड़ा सा खाली सब पूछने का तरीका बदल दिया, काम वही कर रहा है। देखो बोल रहा है ना कि सर एक दुकानदार जो है 2 प्रकार के चावल जिसकी कीमत 250 रुपये, 250 बटे 5 केजी, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 250 रुपये बटे 5 केजी, यानी 250 रुपये में 5 केजी चावल मिलेगा। ऐसे ही 280 रुपये में 5 केजी चावल का होगा, मिलेगा। और किस रेशियो में इसको अनुपात में मिले जाता है, 7:8 में। मतलब कहना ये चाहता है कि सर वो बाजार गया और 2 प्रकार के चावल खरीद रहा है, एक चावल का मूल्य है 50 रुपये प्रति केजी। सर ये कहाँ से निकाल लिए, हमने भागा दिया इसको डायरेक्ट। 250 में 5 केजी, तो 1 केजी का मूल्य 50 रुपये प्रति केजी।
तो एक चावल खरीदा 50 रुपये प्रति केजी के भाव से, एक और चावल खरीद रहा है, इसको कटाओगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 छः 30, यानी कि 56 रुपये प्रति केजी। एक दूसरे प्रकार के चावल खरीद रहा है, कैसे 56 रुपये प्रति केजी के भाव से। हम बोले करना क्या है, तो बोला कि सर इन दोनों को लेकर हम मिलाएंगे, और वही हमसे पूछ रहा है कि मिश्रण का क्या भाव होना चाहिए, कब, जब मिश्रण को हमने 7:8 का अनुपात में क्या किया, मिलाया, यानी कि पहला वाला 7 किलो खरीदेंगे और दूसरा वाला 8 किलो खरीदेंगे। पहला वाला 7 किलो खरीदेंगे, दिखाई दे रहा है ना, रुक जाओ बउआ 1 मिनट, इस बोर्ड को रुक जाओ, झंझटे ख़त्म कर दे रहे हैं इसका इधर उधर का। पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब कहीं पर जाइए, नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा 1 सेकंड, थोड़ा सा टाइम देना, हमारा कट रहा है नहीं। अब तो नहीं कट रहा है ना, अभी अब नहीं कटेगा उतना। अब समझ में आ गया, पूरा बोर्ड ये कर लेना है ना। चलिए, यानी कह सकते हैं सर पहले वाला को 7 किलो खरीदेगा और दूसरे वाला को 8 किलो खरीदेगा, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 7 और यहाँ पे क्या आना चाहिए 8, यहाँ पे घटा करके 7 आना चाहिए और यहाँ पे घटा करके क्या आना चाहिए 8। अब ध्यान से समझना, ये 50 में से जो भी इसका यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, कितना आना चाहिए यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 7। हम बाई ऑप्शन डालेंगे, क्या करेंगे बाई ऑप्शन डालेंगे, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन बाई ऑप्शन बनाना ही है, अभी ना कि इसको 50 गुना 7 करना, 56 गुना 8 करना और फिर 8 7 जो भी आएगा जोड़ के 8 7 15 से भाग लगाना, वो डिटेल मेथड होता है, उतना नहीं करना है। एलिगेशन मेथड ये फटाक से बन जाएगा। पहला ऑप्शन डालो, 53 पॉइंट कितने आ गया मेरे भाई, 53 पॉइंट कितने 2। मान लो कि मिश्रण का मूल्य है 53.2 रुपये प्रति केजी, 53.2 रुपये प्रति केजी, ठीक। तो बोले सर कि 53.2 रुपये प्रति केजी जैसे ही डालेंगे तो ये घट जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, हमने घटाया इसको, कितना आया, तो बोले सर कि ये 3.2 आया, 53.2, यानी कि 53.2 में से 50 घटाएंगे तो 3.2 आएगा। यहाँ पे से घटाए तो कितना आया 2.8 आएगा, 2.8 आएगा। अब ये कट जाएगा मेरे भाई, ये 4 7 28 और 4 7 28 4 8 32 आ गया, रेशियो 7:8। यानी कहना यही चाहते हैं कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनाने के लिए क्या करना है, आपको बेसिक मेथड नहीं जाना है, बाई ऑप्शन डालना है। और बाई ऑप्शन आपको कैसे इतना पता चलेगा कि सर ये तो 1 नंबर पे था तो अब तो 53.2 लिख दिए, अगर लास्ट ऑप्शन पर आएगा तो चारों चेक करेंगे। नहीं मेरे भाई, एलिमिनेट करना भी सीखना है, ऑप्शन को कैसे छाटना है ये भी एक कला है, उसको भी सीखना है। सीखना कैसे आएगा ये सब कला, और कैसे ये सब कैसे होगा, मतलब कि जान जाएंगे सर ऑप्शन 4 वाला डाले कि 3 वाला। इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज़्यादा अनुभव होगा, समझ में आएगा कि कैसे एलिमिनेट किया जाता है क्वेश्चन। जैसे हमारा समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो कैलकुलेशन जो घटेगा, और तो ऐसे ही 2 ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो एलिगेशन जो होता है मेरे भाई, एलिगेशन जो होता है एक से बड़ा होगा, देखो इससे बड़ा है तो इससे क्या होगा छोटा। एलिगेशन जो होता है बीच वाला एक से बड़ा होता है और एक से क्या होता है छोटा, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तो दोनों छोटा है इसे, तो ऐसे ही नहीं होगा, वहीं दोनों में ऑप्शन देखना था, ऐसे ही बनाना है ना। समय बहुत बड़ा कीमती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, ठीक। और सारा हमारा फोकस यही रहेगा कि समय को बचाना है, समय के दायरे में सॉल्यूशन करना है ना, तब जा कर के कहीं मेरिट और कह सकते हैं सिलेक्शन होगा। बराबर देखिए 25 रुपये प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध को, एक दूध का दाम है 25 रुपये प्रति लीटर। हम बोले और बता, तो बोले सर इसको 42 लीटर दूध ले लीजिए। हम बोले ले लिए, और बता। बोले सर एक 40 रुपये प्रति लीटर दूध है। हम बोले तो इसको 28 लीटर दूध के साथ आपका करिए, मिश्रित करिए, यानी कि इस भाव से इतना लीटर लीजिए, इस भाव से इतना लीटर लीजिए और दोनों को मिलाइए। तो हमसे पूछ रहा है कि मिश्रण का औसत प्राइस क्या होगा, यहीं फिर बीच वाला पूछ दिया, देख रहे हो, फिर से बीच वाला पूछ दिया। फिर वही काम करेंगे, हमारा काम वही रहेगा। ये बीच वाला पूछा है ना जी, हमारा काम वही रहेगा। ये 42 लीटर लिया था और ये कितना लीटर लिया था, तो बोले सर कि 28 लीटर लिया था। ये कट जाएगा, ये 14 दूनी का 28 और ये 14 तिया 42, यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए 2। बस बात खत्म। आ जाओ ऑप्शन से डालते हैं। पहले तो ऐसे ही बढ़िया वाला ऑप्शन डालेंगे, ये पॉइंट वाला तो डालेंगे नहीं। 32 डालो, 32 डालोगे तो कितना हो जाएगा ये, बोले सर कि 32 डालेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 आना चाहिए, कितना यहाँ पे 2।
7 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में तो 7 है ये नहीं, इसे डलबे नहीं करेंगे। एक बच्चा कौन सा 31, 31 डाल के देखो। तो सर जैसे ही 31 डाले, हाँ आ गया, जैसे ही 31 डाले यहाँ पे कितना आया, तो बोले सर कि 25 6 31, यहाँ पे बचा आपका कितना 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 31 में से 25 गया कितना बचे 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, 40 में से 31 गया कितना बचेगा 9। अब ये कट जाएगा मेरे भाई कितने से, 3 से, 3 दूनी का 6 और 3 का 9 आ गया 3:2। यानी कहना ये चाहते हैं कि फिर से वहीं बाई ऑप्शन ही डालेंगे। ठीक, बेसिक मेथड नहीं यूज करना है, बाई ऑप्शन ही डालना है। और बाई ऑप्शन कह सकते हैं कि सर मिश्रण का औसत जो प्राइस होगा कैसे होगा, 31 रुपये प्रति लीटर। एक यही टाइप का देख रहे हो, भर रहे 6वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। और ये भी वही टाइप है। इसका काम क्या है आपको पता है कि इसको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, घर पे जाना है और आराम से इसको पढ़ना है, और पढ़ के उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर पढ़ के छोड़ देना है। और इसका बनाना है आज नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद घर पे आना है, तब इसको बनाना है, ठीक है। और उसके बाद परीक्षा दे के आना, तब आंसर बताना। चलो आ जाओ। और सर देखिए, दूध और पानी के 32 लीटर मिश्रण में, इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। हम बोले तो है इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि जो रिजल्ट हो उसमें से 50% क्या हो मेरे भाई, पानी हो। आ जाओ देखते हैं। अब जिसको जैसे बनाना है उसे बना सकते हैं। एक तो परसेंटेज में है तो इसको भी परसेंटेज में तोड़ के बना सकते हैं, या फिर इस 32 लीटर में से इसका मान निकाल के बना सकते हैं। हम जो भी बना रहे हैं आ जाओ देख लेते हैं। बड़े सर देखिए, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है मेरे भाई 5 कितने हैं 3, अभी प्रेजेंट में है इतना। दोनों अगर क्वांटिटी मिलाया जाए तो कह सकते हैं सर दोनों कितने लीटर है, 32 लीटर। इस 32 लीटर में पानी और दूध दोनों है। हमसे बोले सर कितने पानी मिलाएं मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट देगा, और 2 चीज़ों को मिला रहा है, दूध और पानी को, पानी और जो भी अल्कोहल रहेगा, तो उसमें से किसी एक में छेड़छाड़ करेगा, एक में छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो पानी को मिला रहा है, दूध को नहीं। दूध में कोई बदलाव नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। 1:50% का भिन्न होता है, 50% का भिन्न होगा 1/2। इसका माने उसमें से एक पानी होगा तो एक का होगा, दूध होगा। टोटल 2 लीटर है, उसमें से एक पानी होगा तो एक दूध होगा। अब ध्यान समझना, क्या मिलाने के लिए कह रहे हैं, तो पानी। हम बोले दूध पहले कितना था, तो बोले सर मिल्क पहले 5 था, तो अब मिल्क कितना हो गया 1। बोले सर मिल्क में क्यों बदलाव होगा, मिल्क में तो छेड़छाड़ करिए नहीं रहा है। तो मिल्क पहले भी 5 था, तो अभी भी मिल्क कितना होना चाहिए 5। तो इसको क्या बनाएंगे 5। तो जब इसको 5 बनाएंगे तो 5 से दोनों तरफ गुना कराना होगा, और ये हो जाएगा कितना 5। ठीक, अब कह सकते हैं कि सर देखिए पहले वाटर था 3, अब वाटर कितना हो गया 5, क्योंकि वाटर को मिलाना है, वाटर का करना है, मिलाना है। अब ध्यान समझना, हमसे पूछ रहा है कितना लीटर वाटर को मिलाएं। हम बोले कि दोनों रेशियो में, पहले रेशियो में टोटल कितने था मिल्क और वाटर, तो बोले सर कि 8, लेकिन रियल में कितने लीटर था, तो 32 लीटर। तो 8 का मान 32, तो 1 का मान कितने 4 लीटर, 1 का मान 4 लीटर। तो मेरे भाई पहले पानी कितना था 3, अब कितना हो जा रहा है 5। तो रेशियो में पानी कितना हो जा रहा है अब 2, रेशियो में पानी कितना बढ़ रहा है 2। तो एक रेशियो 1 का मान 4 लीटर, तो 2 का मान, तो बोले सर कि 2 का मान होगा 8 लीटर। यानी कि अब आपको और 8 लीटर पानी मिलाना होगा। क लीटर पानी मिलाना है 8 लीटर, क्योंकि पहले पानी था 3, अब कितना पानी हो जा रहा है 5। रेशियो में पानी कितना मिला रहे हैं 2, लेकिन रियल में कितना 8 लीटर। चलो आ जाओ। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया भरा कि सर देखिए, यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, अरे बाप रे, 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिला दिया जी, और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, ये तो ओकरों से लंपट है। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात करिए। चलो आजा, एक लाइन का काम है। बोला सर देखिए 2 तरह का आपको हमने बात बताया, और दोनों में आप हमें बताइए कि दूध की मात्रा कितनी है, बस इतनी हमसे पूछ रहे हैं। हम बोले कैसे बता। तो बोले सर कि पहला व्यक्ति है 10 में 6 लीटर पानी मिला रहे हैं, हमको दूध की मात्रा चाहिए। तो हम बोले कि उसमें दूध कितना है दूध, तो बोले सर दूध उसमें है 10। हम बोले टोटल कितने में, तो 16 लीटर में। 10 लीटर दूध हुआ और 6 लीटर पानी है, टोटल 16 लीटर हो गया। हम बोले दूसरा वाला के बारे में बता। तो बोला कि सर उसके पास यदि 8 लीटर दूध है ना, तो सर 4 लीटर पानी मिला रहा है, यानी कि 8 लीटर दूध है, टोटल कितने में 12 में। काम खत्म। ये तो कटने लायक रहे, कटा लो। 4 3 12, और कैसे कटाएं, ऊपर नीचे कटा ले, कटा लो। ये 2 से 5 और 2 से कितने 8 हो जाएगा। ये 15 अनुपात कितने हो जाएगा 16, यानी कि पहला वाला में 15 लीटर अगर दूध है तो दूसरे वाला मैंने अनुपात जो होगा दूध का दोनों में 15 अनुपात कितना होगा 16। चलिए अब आ जाओ, थोड़ा सा वैरायटी को चेंज किया और अच्छा लगा है ना।
वैरायटी को चेंज करे तो ही अच्छा है, मज़ा भी आएगा। एक ही टाइप के क्वेश्चन अगर दे दे तो फिर कंपटीशन का जो है ना दौर ख़त्म कर देगा। बोल रहा है सर देखिए 250 रुपये प्रति केजी, 300 रुपये प्रति केजी के दो प्रकार के चाय के पाउडर को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ क्या किया गया, मिला दिया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:1:2 के अनुपात में। यदि मिश्रण का मूल्य 350 रुपये प्रति केजी है, वहीं पीछे वाला जो हमने आपको 2 चीज़ पढ़ाया इसका 3 चीज़ है। ठीक, 2 चीज़ मिलाया A B C, 3 प्रकार हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सिंपल जो बोल रहे हैं हम लिख देंगे। ठीक, कि पहला का जो मूल्य है, पहले मूल्य दिया है तो चलो मूल्य लिख दे, 250 रुपये प्रति केजी है। ठीक, दूसरा वाला का कितना है? तो दूसरा वाला का बोले सर 300 रुपये प्रति केजी है। अबे यार रुक जा ना, दिखाई दे रहा है ना, इतना छोटा छोटा लिख रहे हैं तो। थोड़ा सा और बड़ा इसको, रुक जाओ 1 मिनट। थोड़ा सा बड़ा करना होगा पेन को। चलिए अब तो ऐसा दिखाई देगा। जो पहला प्रकार है ना वो 250 रुपये प्रति केजी है, जो दूसरा वाला है वो 300 रुपये प्रति केजी है। अभी समझा रहे हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है बता रहे हैं। तीसरा वाला का कैसे हमको पता नहीं, अपने से XYZ जो भी मानना है मान लो। लेकिन बोल रहा है कि सर देखिए तीनों पाउडरों को जब आप मिलाइएगा और मिला के आप बेचिएगा तो आपको जो प्राइस पड़ेगा 350 रुपये प्रति केजी के भाव से आपका प्राइस पड़ेगा। दिखाई दे रहा है, 350 रुपये प्रति केजी के भाव से पड़ेगा। हम बोले करना क्या है? तो बोले सर देखिए इस भाव से जाइए, आप 1 किलो खरीद के लाइए पाउडर। ठीक, किसके? चाय का पाउडर। दूसरा दुकानदार बोल रहा है कि सर 300 रुपये प्रति केजी है पाउडर चाय का। हम बोले ठीक, 1 किलो तुम भी दे दो। एक वाला बोल रहा है कि सर पाउडर की कीमत नहीं पता है, 100 रुपये प्रति केजी है। तो बोले भाई को किलो ले लो, 2 किलो, और सबको मिला को क्या करो बेच दो। कैसे? 350 रुपये प्रति केजी। तो हमसे पूछ रहा है कि सर इन सबको मिला के यदि 350 रुपये हमारा प्राइस पड़ रहा है तो ये तीसरे प्रकार की जो चाय है इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस हमको नहीं पता है। हम बोले कि पहला प्रकार 1 किलो खरीदा, 2 किलो और कितना 2 किलो, टोटल मिला के क किलो चाय खरीद रहा है तो 4 किलो, 2 कितने 4 किलो। अब आ जाओ सिंपल गुणा कराना है। 250 रुपये प्रति केजी के भाव से यदि 1 किलो चीनी खरीदोगे, 1 किलो चाय खरीदोगे, 1 किलो पाउडर खरीदोगे तो उसको क रुपये पे करोगे? तो बोले सर कि 250 रुपया, उसको 250 रुपये देंगे ना जी, यानी कि 250 रुपये प्रति केजी। जैसे लगाना है लगा लो। ठीक, अब ध्यान समझना, अब इसको ध्यान से समझना, इसको सॉरी 1 मिनट क रुपया दोगे? 250 रुपया। हम बोले तू बता भाई इसको क रुपया देंगे? तो हम बोले सर 1 किलो देना है और 300 रुपये प्रति केजी दे देते हैं, 300 रुपया देंगे। इसको क रुपया देंगे? तो बोले सर इसको आपको 2x देना होगा। 100 रुपये प्रति केजी के भाव से दे रहा है, 100 रुपये प्रति केजी के भाव से दे रहा है तो आपको 2x रुपया देना होगा। ये 100 रुपये प्रति केजी है, इसको हम मिटाना चाहेंगे, चाहे यहाँ पे लिख लेना, ये रुपया है। ठीक है, 100 रुपये प्रति केजी है। और ये वाला कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, यानी कितना हो जाएगा? 1400 रुपये हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सर 2x का मान यहाँ पे जो होगा मेरे भाई 1400 में से 3 2 5, 550 कट गया तो ये होता है 9 5 14, यानी कि 800 कितने हो जाएगा? 850। तो एक का मान हो जाएगा 425 रुपये प्रति केजी। और ऐसे ही बनाना है एग्जाम में भी। ठीक, ऐसे ही बनाना है, वो एलिगेशन मत लगाना और दूसरा मत बनाना। ध्यान से समझो। बोला कि सर 3 प्रकार के पाउडर को खरीद रहे हैं इस अनुपात में, और मिश्रण का जो उसका प्राइस पड़ रहा है तीनों का 350 रुपये पड़ रहा है। तो तीसरे प्रकार के चाय को कैसे खरीदा था? तीसरे प्रकार को चाय को कैसे खरीदा था? 425 रुपये प्रति केजी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो एक और क्वेश्चन दे दिया और उसी टाइप का क्वेश्चन को दिया है ना। बोले सर देखिए 3 अम्लों A B C की सांद्रता, 3 अम्ल है, कौन है? A B और C। उसमें सांद्रता का जो परसेंटेज है 20%। ए में जो है जो भी जितने लीटर है 10 लीटर 20 लीटर बाद में देखेंगे। बी में जो है सांद्रता कितने परसेंट है? 30%। और सी में कितने हैं मेरे भाई? तो बोले सर कि 40% है, यानी कि 40% है। बोल रहा है कि इन्हें आपका करिए ना 3 अनुपात 5 अनुपात और 1 के अनुपात में मिलाइए, मिश्रित किया जाता है जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। यानी कि तीनों को मिला करके, जैसे मान लो 3 को बर्तन है अलग अलग A B C और कौन सा C, इन तीनों को क्या करना है? मिला करके आप एक दूसरे बर्तन में एक बर्तन में सबको मिला कर रखिए तो पूरा सांद्रता कितने परसेंट मिलेगा? आपको 30% मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा होगा क्या कि ए का मान कितना है, यानी कि इसको किस रेशियो में मिलाए थे? क लीटर। आ जाओ मेरे भाई। हम बोले कि पूरे मिश्रण का जो सांद्रता प्राप्त होगा कितने परसेंट प्राप्त होगा? 30%।
हम बोले कितने लीटर होगा, आ जाओ देखते हैं। तो बोले सर 5 3 8 और 8 प्लस कितना हो जाएगा ए। अब ध्यान समझना, यानी कि मान लो 1 लीटर हमारे पास सांद्रता है, 1 लीटर, तो उसमें जो सांद्रता की जो परसेंटेज होगी, 1 लीटर सॉरी अल्कोहल है, अल्कोहल में सांद्रता है 20%, बाकी और दूसरा जो मिश्र धातु होगा, जो भी होगा, अल्कोहल दूसरा कुछ होगा, पानी होगा, जो भी होगा, उसमें से सांद्रता कितनी है मेरे भाई। तो बोले सर कि 20% है। तो 1 में 20 है मेरे भाई, तो 3 में कितना होगा, वहीं फिर से जो गुणा कराते थे पीछे वाला काम, 60 होगा। इसमें कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि इसमें कितना लीटर हो, इसमें कितना लीटर होगा। तो बोले सर कि 30 5 कितना होगा 150, और इसको गुणा करेगा सर कितना हो जाएगा 40 से, सॉरी 4A नहीं, कितना 40 है। अरे यार ये क्या होता है, 40 है बराबर, इसको बारी बारी से क्या कराना है, गुणा कराना है। तो बोले सर कि इसको बारी बारी से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 18 का 24 240 और प्लस कितना हो जाएगा 30A, कितना हो जाएगा 30A। देखो परसेंटेज नहीं लिखे हैं कहीं, परसेंटेज लिखोगे भी तो क्या फ़ायदा, सबका होगा फिर कट जाएगा, इसलिए जो चीज़ नहीं ज़रूरी है क्यों लिखना है। फिर से वही काम करेंगे पीछे वाला काम कि सर ये 40A और माइनस कितना हो जाएगा 30A। 240 में से 15 6 21 210 गया, कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। तो 10A सॉरी 30, तो 10A बराबर 30, तो A बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी हमने A का वैल्यू निकाल लिया कितना 30। देख रहे हो पीछे वाला कॉन्सेप्ट, हुबहू कौन सा, पीछे वाला कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग पीछे वाला किए वही काम इसमें भी करना है। A का मान कितना आ गया 3, यानी कह सकते हैं कि सर जो है तीसरा वाला जो है उसको किस रेशियो में लेना होगा, आपको 3 के रेशियो में लेना होगा, अगर लीटर में कहा जाए जो भी कहो, यानी कह सकते हैं इसका जो मात्रा लेना होगा कितना 3। एक ही टाइप का है, थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है ना। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दे रखा है, कुछ नहीं दिया है, भुजबलिया टाइप का दिया है। आ जाओ इसको भी बना देते हैं, चल जाओ उड़ जाओ यार। पता नहीं बोर्ड इतना फ्लक्चुएट कैसे करने लगता है यार, क्या ही बोले हम, इसको लॉक नहीं किया है का। बोले सर देखिए एक डिब्बे में Y पीले कंचे और B नीले कंचे हैं, 8% पीले कंचों को 24% नीले कंचों में मिला दीजिए, ठीक है। जो भी पीले कंचे है उसका 18% लीजिए और जो भी नीले कंचे है उसका कितना परसेंट 24% लीजिए और दोनों का करिए मिलाइए, तो आपको 30 प्राप्त होगा। उनका योग कितना होगा 30। पीले कंचों की संख्या का 3 गुना नीले कंचों की संख्या के 2 गुणों से 200 अधिक है, तो y² और b² का अनुपात क्या है। y² होना चाहिए ना, ये तो ऑप्शन ऐसे ही बहुआ मोरे ए होगा, क्या होगा मेरे भाई ए। बोले सर ए कैसे मार दिए, देखो जो भी है उसका स्क्वायर होना चाहिए। 5 किसका स्क्वायर होता है, सर √5 का स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर 5 ना होता है जी, रूट में थोड़ी नहीं आएगा भाई। ऑप्शन अगर मारना है हमको कभी तो क्या मार सकते हैं, ए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक। तो स्क्वायर वाला तो यहीं बन रहा है, y का स्क्वायर और b का स्क्वायर। बाकी आ जाओ अगर बना के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बोले सर देखिए आप जो भी y मानिए, पीले के कंचे को क्या मानना है y, तो y का 18%, y का कितने परसेंट 18%। हम बोले और बता, आपको नीला को क्या मानना है b, आपको b का 24% लीजिए और दोनों को क्या करिए आप जोड़िए, आपको कितना मिलेगा 30। खुद बोल रहा है मेरे भाई कि इनका योग जो होगा कितना होगा 30। जोड़ो, ये तो कटने लायक है, पहले कटा लो। 6 18 और 6 4 24, 6 5 30, ये परसेंटेज हटेगा तो इधर जाएगा 100, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि सर 3y + 4b बराबर होगा मेरे भाई कितने 500। ये परसेंटेज हटेगा तो बटा में आएगा, उधर जाएगा तो हमने गुणा करा दिया। अब अगले लाइन में बोल रहा है कि सर यदि पीले कंचों की संख्या का 3 गुना, पीले कंचों की संख्या का 3 गुना यानी कि 3y, और बोल रहा है कि सर कहाँ गया जी, नीले कंचों की संख्या का 2 गुना यानी कि 2b 2 गुने से 200 अधिक है, यानी कि 200 अधिक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन बन गया कि पीले कंचों के 3 गुना करिए और जो नीले कंचे हैं उसका आप 2 गुना करिए, तो जो ये 3 गुना है इसके 2 गुनों से 200 क्या है अधिक है मेरे भाई, तो बन गया। इसको ऐसे ही कटा लेंगे 3y, इसका साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी साइन चेंज होगा, ये प्लस का माइनस होगा तभी ना कटेगा जी। तो 4b और कितना हो जाएगा 6b, b क्या माने पीले कंचा माने हैं, यानी कि 6b बराबर कितना हो जाएगा ये 300, तो b का मान हो जाएगा 50। यानी कह सकते हैं सर पीले कंचों की संख्या कितना आ गई 50। आ जाओ पहले अब पीले कंचों की संख्या सॉरी b है ना,
तो नीले कंचों की संख्या हमने निकाल दिया, कितने 50। आ जाओ पीले कंचों की संख्या निकालते नहीं, वाई का मान, ये वाई और बी पीला नीला करवा दिया है ना। पी और इसको एन मानना चाहिए था, पी से पीला समझ में आता है, एन से नीला समझ में आता, चलो कोई नहीं। अब इसको 50 डालेंगे मेरे भाई बी का मान, तो किस में भी डाल लो जिससे मन करे, इसमें डाल लो मान लो। तो 50 का कितना हो जाएगा 200, तो 500 में से 200 गया, कितना बचा 300। तो 3y का मान 300 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 100। y का मान कितना हो जाएगा 100। हमसे पूछ रहा है वाई स्क्वायर बताइए सर और बी स्क्वायर बताइए, आ जाओ बताते रहे। y का स्क्वायर करोगे तो 100 और b कितना है मेरे भाई तो 50, ये होगा कितने 2 अनुपात कितने 1। हमसे स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा 4 अनुपात 1। आ जाओ और है जी, अच्छा और है बड़े सर। देखिए एक घोल के आधे लीटर में 50% अल्कोहल है। अल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए 20% की जाने वाली अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा। अभी जो अल्कोहल की मात्रा है आधा लीटर है, आधा लीटर में कितने ml होता है 500 ml। ml में दिया है तो हम सबको ml में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि 500 ml में ml लिखना है, लिखो अभी मत लिखो बाद में हटाओ ना जी। 500 ml में 15% क्या है अल्कोहल है। अब ध्यान से समझना, सांद्रता मतलब घोल है, ठीक है। तो 15% उसमें अल्कोहल है, 15% क्या है अल्कोहल, तो बाकी जो भी उसमें मिला होगा, दूसरा जो भी मिश्रण होगा वो कितना परसेंट होगा, तो 85%। ऐसा क्यों बता रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। इस अल्कोहल को 15% से कितना करना है 50%। इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार बोल रहे हैं। पीछे ऐसा एक क्वेश्चन बना है कि एक चीज़ कांस्टेंट देगा, वो दो जो मिश्रण रहेगा तो उसमें से एक में छेड़छाड़ करेगा, दूसरे में छेड़छाड़ नहीं करेगा वो, ठीक। दूसरे को क्या करेगा कांस्टेंट यानी बराबर रखेगा। तो जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट होता है जो बराबर रहता है यानी कि जिसमें छेड़छाड़ नहीं रहता है उसी का परसेंटेज लेते हैं। यानी कि 500 ml में से जो दूसरी मिश्र धातु है, जो दूसरा अल्कोहल है उसका परसेंटेज कितना होगा, तो बोले सर 85% लिखना है तो लिखो परसेंटेज, आखिर तो कट ही जाएगा है ना। 500 ml में लिख ही लो ताकि समझ में आएगा कि ml क्वांटिटी है। हम बोले कि कितना ml और मिला दिया जाए, यानी कि 500 ml तो ये रहेगा ही रहेगा, और उसमें कितना मिला दिया जाए नहीं पता है। x मान लो हम कि सर सांद्रता 50% हो जाए मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 50% अल्कोहल होगा तो बाकी जो भी मिश्रण होगा दूसरा वो भी 50% होगा। तो इसका 85%, इसका कितने परसेंट होना चाहिए 50% का। ये कटने लायक रहे कटा लो, ये परसेंटेज से परसेंटेज जुड़ा और 50 से ये एक बार में कटाओ, ठीक। तो ये हो जाएगा 850 और 850 माइनस कितने हो जाएगा 500 और बराबर कितना x, ये 500 हमने घटा लिया। x का मान आ गया मेरे भाई 350 ml, यानी कि और उसमें 350 ml का करना होगा, मिलाना होगा। 350 ml जैसे ही मिलाइएगा आपका जो अल्कोहल पहले 15% था वो कितना परसेंट हो जाएगा 50%। और है जी, अच्छा अरे सर देखिए, बुराई की सामग्रियों ए और बी वाले समान विलयन की दो भिन्न मात्राओं, अरे कहाँ गया जी, दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा जाता है। अच्छा ठीक है, पहले पात्र में इतना लीटर ए और इतना लीटर बी है। अच्छा, दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा इतने है, तो क्या बोल रहे हैं हमसे दूसरे पात्र में कितना परसेंट, कुछ नहीं दिया यार, सिर्फ उसी को इधर उधर घुमा दिया। देखो दो गो पात्र है ए और कौन सा बी, हमसे बोल रहा है ना कि सर देखिए यदि अलग अलग आप बात करिएगा तो इसमें 252 लीटर है पात्र ए में जो भी है, पहले पात्र में, अरे मिटिक ना यार, 252 लीटर है, ठीक। दूसरा वाला में हम बोले कितना है, तो बस सर 441 लीटर, अलग अलग उसको क्या कर रहे हैं मिला रहा है, और मिला करके दूसरे पात्र के विलयन में कुल मात्रा कितनी है मेरे भाई 1188। तो हमसे पूछ रहा है कि इस 1188 में से बी का कितना है, मतलब कहना ये चाहता है कि इस 1188 में से बी से ले करके कितना, मतलब कितना लीटर ले करके बी से क्या किया है मिलाया गया है, मतलब इसमें बी की मात्रा हमसे क्या कर रहा है पूछ रखा है। आज जो बनाता है ये कटने लायक है, ये तो 21 से कटता है और ये 21 दूनी का 42 कट जाएगा, 4 3 12 4 7 28। यानी कहना चाहते हैं कि सर अलग अलग बात किया जाए तो पात्र ए में जो भी था इसका मात्रा कितना था 3 और इसका कितना था 7। हम बोले दोनों मिल के कितना है 7 दिन कितने, सॉरी 10 से तो कटेगा नहीं। अच्छा 3 7 21 3 चौका ये 4 होगा, कितना होगा 4। दोनों मिल करके रेशियो में कितना है मेरे भाई 11, लेकिन वैल्यू में दोनों की मात्रा कितनी है 1188। तो 11 का मान 1188, तो 1 का मान होगा 108। 11 8 88। क्या पूछ रहा हमसे
कि सामग्री बी से बनाया गया था कितना, तो एक का मान 108, तो 7 का मान 700 कितने 56, यानी कि इस 1188 लीटर में 756 लीटर कौन है मेरे भाई, बी। 756 लीटर कौन है, बी। ये सब तो भाषा समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है ना। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा भाषा उसको थोड़ा सा और समझाया। जैसे देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और अच्छा किया है। बोला सर देखिए पानी और आम के मिश्रण को 9:7 के अनुपात में मिलाकर एक नया जूस बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के जूस में से 1 लीटर पानी और इतना लीटर सांद्रण मिले तो फिर एक 3x हो जाता है। जिससे देखो ये कहना ये चाहता है ना कि अभी 160 लीटर के आम और पानी का क्या है, जूस है। कितने लीटर है, 160 लीटर अभी है प्रेजेंट में। किस रेशियो में है, 9:7। 9:7 में है, यानी कि 9 7 16 160, यानी कि जो पानी है मेरे भाई 90 लीटर है और जो आम होगा कितने लीटर होगा, 70 लीटर। इतनी सी तो बात समझ में आ गई पहला जैसे। अब क्या कर रहा है कि इसी मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया, यानी कि 90 लीटर पहले से था, 1 लीटर पानी और मिला दिया। पहले से कितना लीटर आम का जूस था, 70 लीटर, उसमें से 3x लीटर और आम का जूस का कर दिया, मिला दिया। तो हमसे बोल रहा है कि सर जैसे ही ये काम किया अब नया अनुपात इतना हो जाता है, पानी और किसका, आम का। तो वाटर है और ये क्या है, मिल्क। और अब जो अनुपात हो जा रहा है 13 अनुपात कितना हो जा रहा है, 14। हमसे बोल रहा है कि आम के नए जूस की मात्रा ज्ञात करें। आम के नए जूस की क्या करना है, मात्रा ज्ञात करना है। अब ध्यान समझना, आम का जूस बनेगा पानी और आम दोनों से, पानी में वही बर्फ़ भी मिलाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि आम के नए जूस की मात्रा ज्ञात करें, जिसमें पानी और आम दोनों का मात्रा पूछ रहा है, यानी कि 13 और 14 टोटल मेरे भाई। अब अगर रेशियो में कोई पूछे हमसे कि आम के जूस बताइए कितना है, आम का जो नया जूस है उसका मात्रा कितना है, लीटर में कितना है, रेशियो में, तो हम कह सकते हैं कि सर रेशियो में 27 लीटर है। इस जूस में 13 लीटर पानी है और 14 लीटर क्या है, आम है। काम खत्म, यानी 27 का मान हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान से समझना, ये 13:14 कब हो रहा है, तो बोले सर कि एक तब हो रहा है जब उसमें 1 लीटर हमने पानी मिलाया और 3 लीटर क्या मिलाया, आम मिलाया। 1 लीटर पानी ले रहे हैं और 3 लीटर क्या ले रहे हैं, 3 लीटर क्या रहे हैं, आम ले रहे हैं। ठीक, ये 13:14 कब हो रहा है, जब 1 लीटर हमने पानी लिया और 3 लीटर क्या लिया, आम। तो हम देखेंगे कि इस 1 लीटर के मिलाने से और इसके 3 लीटर मिलाने से क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक, आ जाओ देखते हैं। 13×3 और इसको डिफरेंस निकालने के लिए आप सीखिएगा जा करके, एलिगेशन में हम सारा मिश्रण में ये सब पढ़ाएं कैसे डिफरेंस निकाला जाता है। 13×3 क्रॉस मल्टीपल कराते हैं मेरे भाई। 13×3 और 14×1 यानी कि 39 में से 14 गया। कह सकते हैं कि सर रेशियो में इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 25। रेशियो में अंतर कितना आया, 25 का। हम बोले कि रियल में लीटर में कितने का अंतर आया, तो बोले सर कि लीटर में निकाल रहे हैं। आप बता रहे हैं कि पहले जो वाटर था कितने था, 90, और जो आम था कितने था, 70। अब इसका अगर निकालना है मेरे भाई डिफरेंस, तो क्या कह सकते हैं, क्या सिखाएं, फिर से तिरछा गुणा। ये 9 से 90 गुना 3 कितना होगा, 270। ठीक, और 70, यानी कह सकते हैं कि सर 270 में से 70 एकम 70, 70 जाएगा तो कितना होगा, 200। यानी कि रेशियो 25 का मान कितना हो जाएगा, 200 लीटर। किस में आया, ये क्या निकाल रहे हैं सर मेरे भाई, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं कि रेशियो में कितने का डिफरेंस आ रहा है लीटर में, और रियल में कितने लीटर का डिफरेंस आ रहा है। रेशियो में 25 आया और रियल में कितने, 200 लीटर। 25 का मान 200, तो रेशियो 1 का मान कितने लीटर, 8 लीटर। हमसे क्या पूछ रखा है कि सर अब आम के नए जूस की मात्रा बताइए। आम के नए जूस में क्या होगा, जूस में आम होगा और पानी दोनों होगा, यानी कि ये पानी और आम दोनों होगा। तो हमसे रेशियो 27 का मान पूछ रहा है, तो रेशियो 27 का मान होगा 27 गुना कितना, 8, 8 7 56, 8 दूनी का 16 और 5 कितना, 21। यानी कि अब जो होगा मेरे भाई आम के जूस का मात्रा कितना होगा, 216 लीटर होगा। कितना लीटर होगा, 216। पहले कितना था, 160, अब कितना होगा, 216। अच्छा खत्म, 15 नंबर था। हाँ चलिए आज ख़त्म कर दिए मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया 15। टोटल 17 क्वेश्चन हमने कराया, पार्टनरशिप का 2 क्वेश्चन और ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का 15 क्वेश्चन। आपका काम क्या है, जाइए यहाँ पे, जाइए अपने घर पे इसको फिर से एक बार 2 बार अपने से खुद से क्या करना है, बनाना है, समझना है। जहाँ दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ अपनी राय। ठीक है, आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में क्या कुछ नई चीज़ें, मतलब इससे ऐसा लगे कि नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ज़रूर उसे देखा जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।